तो श्री कृष्ण भगवान को अपने कानी अंगुल पर गोवर्धन पर्वत को उठाना पड़ा था। तो दोस्तों ये जो लीला है ये त्रेता युग के प्रभु श्री राम से जुड़ा। A few moments later. तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैंने जेके टेम्पल का मंदिर का दर्शन करवाया, साथ ही राधे कृष्ण का दर्शन करवाया। अब हम यहाँ से चलते हैं इस्कॉन टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल भी राधे कृष्ण को ही समर्पित है, और आपको वहाँ ले चलते हैं, फिर वहाँ का दर्शन करवाते हैं। साथ ही आपको रावतपुर और साथ ही आपको जितने भी मेट्रो स्टेशन बने हैं उसको थोड़ा थोड़ा आपको झलक दिखाएंगे, और आप सभी को हम गंगा बैराज का भी दर्शन करवाएंगे, और उसके बाद लेके चलेंगे फाइनली इस्कॉन टेम्पल। तो चलिए दोस्तों, यात्रा का शुरू करते हैं, और इसी रास्ते से हमें जाना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही है जेके टेम्पल, जो कि मैंने आप सभी को दर्शन करवाया, और फिर हमको इसी रास्ते से जाना है इस्कॉन टेम्पल। तो चलिए हम यात्रा शुरू करते हैं अपने धन्नु के साथ। जैसे आप जेके टेम्पल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चौराहा नजर आएगा। यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक है जो पुल के रास्ते हैं और एक है नीचे से। अगर नीचे से जाते हैं तो आपको घुमावदार ज़्यादा पड़ेगा, तो इसीलिए आप पुल से जाएंगे। पुल से जाने के बाद यू टर्न होकर रावतपुर होते हुए आप चले जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों यही है पुल का अंतिम छोर, जहाँ से हमें यू टर्न लेकर इस तरह से जाना है। और आपको बता दें कि यहाँ से यू टर्न लेना गलत है, तो इसीलिए आप आगे जाएंगे, आगे से आप यू टर्न लेके फिर वापस इसी रास्ते से होते हुए नीचे से हम लोग चलेंगे इस्कॉन टेम्पल। अब यू टर्न लेके यहाँ से आएंगे तो देखिए यहाँ पे कई रास्ते बने हुए हैं, तो हमें इस रास्ते से जाना है इस्कॉन टेम्पल की ओर। दोस्तों जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, तो ये है रावतपुर का रेलवे फाटक। इस रास्ते से आप आएंगे, जो कि यहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया, तो बहुत घूम घूम कर आपको जाना होगा, इसीलिए पुल से आना आसान रहेगा। और आप देख सकते हैं ये आगे चल के रावतपुर का मेट्रो स्टेशन है। तो जैसे आप रावतपुर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको राइट साइड में एक रास्ता नजर आएगा। इस रास्ते से आप गंगा बैराज होते हुए भी इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं, यानी तो ये कल्याणपुर मार्ग है, इधर से भी आप जा सकते हैं इस्कॉन टेम्पल। और मैं जाऊँगा इसी रास्ते से। इस रास्ते से मैं आया, मगर यहाँ पर कुछ कार्य चल रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा आपको धूला का सामना करना पड़ेगा। और जैसे आप आएंगे तो ये चौराहा मिलेगा, यहाँ लेफ्ट राइट सभी जगह रास्ता और एक सीधा रास्ता है, तो हमें यहाँ से होते हुए आपको यहाँ सीधे की ओर जाना है। तो दोस्तों इसी रास्ते से हमें आएंगे, और यहाँ जब रास्ते में आएंगे तो हमें एक दिखेगा आपको अटल घाट, और यहाँ पर पार्किंग का भी सुविधा है, और इसके अंदर जो भी चार्ज शुल्क है, यहाँ पार्किंग का सुविधा का जो भी चार्ज है उसको देते हुए आप अंदर पे जा सकते हैं। अधिकतर यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं इसके अंदर। और जस्ट इसके बगल में ही आप देख सकते हैं कि हमारे गंगा मैया प्रवाह हो रही है, जो कि विकराल रूप ले चुकी है। काफ़ी आप जल स्तर देख सकते हैं यहाँ तक आ चुका है, जो कि काफ़ी नीचे रहता है, तो यहाँ बहुत ही खतरों का सामना रहता है, तो गार्ड वगैरह रहते हैं, आपको इस तरफ सेल्फी लेने के लिए नहीं दिया जाएगा। और वो जो आप दूर देख रहे हैं वही है गंगा बैराज पुल। आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कानपुर का यहाँ बहुत ही अच्छा लोगो बना हुआ था पहले, मगर अब धजिया उड़ चुका है। आगे आप लोग समझदार हैं, और हम आगे की ओर आपको बढ़ना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रस्ट गंगा सिटी। तो जैसे आप राइट जाएंगे तो गंगा बैराज की ओर चले जाएंगे, और जैसे लेफ्ट जाएंगे तो आपको इस्कॉन टेम्पल की ओर चले जाएंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं गंगा बैराज। यही गंगा बैराज का मेन चौराहा है। अगर आप सीधे की ओर चले जाएंगे तो आपको इस्कॉन टेम्पल बिथुर चले जाएंगे, और आप जैसे आप इधर की ओर मुड़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से काफ़ी दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू रंग का जो साइड से, तो ये सभी गंगा बैराज का फाटक पुल सभी है, जो कि मैं आपको बारीकी से आगे दिखाऊंगा। तो यही वो गंगा बैराज का मेन पुल है, और आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, वो जल प्रवाह जो हो रहा है इस तरफ उसका साउंड है। और आपको बता दूं कि ये 621 मीटर लंबा है, जिसमें 35 फाटक लगे हुए हैं। और ये फाटक इसलिए लगे हुए हैं कि अधिक जब जल हो जाता है तो उसको बचाव के लिए, और उस जल से यहाँ पर सिंचाई किया जाता है। और साथ ही आपको बता दूं कि बाढ़ से भी बचाता है इसमें जो 35 फाटक लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत जो दृश्य लगता है वो है संध्या के समय का, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक लोग आते हैं, यहाँ पर सेल्फी लेते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो इसके लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही खास है। और जैसे ही आप सीधे चले जाएंगे तो आप लखनऊ की ओर चले जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, और जल का प्रभाव से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि जल कितना बढ़ा हुआ है। और साथ ही मैं आपको उस बार दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि वहां भी काफ़ी जल स्तर बढ़ा हुआ है। अब चलिए मैं आपको इस तरफ दिखाता हूं कि जल का जो स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है उसको। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि गंगा मैया विकराल रूप ले चुकी है, और ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे के सारे जल ही सिर्फ जलमग्न आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि एक समय में यहाँ पर जल काफ़ी कम रहता है, अभी विकराल रूप ले चुकी है माता रानी, तो आप देख सकते हैं। फिर चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और इस्कॉन टेम्पल चलते हैं। जैसे गंगा बैराज पुल से जैसे आगे की ओर इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर कानपुर बोटिंग क्लब भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बोटिंग क्लब है। तो इसके अंदर भी आप जाके अगर बोटिंग करने का आपको शौक़ है तो आप जा सकते हैं और बोटिंग कर सकते हैं। रास्ते से ही नज़र आ जाएगा इस्कॉन टेम्पल। तो ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, हमें इसी मंदिर में जाना है,
और आगे से रास्ता है। तो चलिए अब आगे से चलते हैं और मंदिर के अंदर आपको दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं। और दोस्तों इसी रास्ते से हमें बाएं की ओर मुड़ना है और जाते जाते आपको दर्शन होगा। ये जो आप देख रहे हैं हरे कृष्णा। तो चलिए अब मंदिर के अंदर हम चलते हैं। तो ये जो भीड़ जो आप देख रहे हैं सभी के सभी दर्शन करने के लिए आए हैं इस्कॉन टेम्पल का ही। और दोस्तों हम फाइनली पहुँच गए और इसी रास्ते से हमें अंदर को जाना है। ठीक भीड़ होने के कारण पार्किंग का जो सुविधा है वो बाहर ही किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे के सारे टेम्पो बाइक सभी है जो लाइन से लगे हुए हैं, क्योंकि अंदर में पार्किंग का सुविधा आज बंद कर दिया है क्योंकि आज बहुत भीड़ लगेगा। तो आप देख सकते हैं यही मंदिर है। अब मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं, यही मेन द्वार है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि दिन में ही मैं मंदिर का दर्शन क्यों करवा रहा हूँ। वो इसलिए करवाऊँ कि यहाँ बहुत भीड़ लग जाता है, जिससे मैं ना तो वीडियो बना पाऊँगा और ना ही मैं दर्शन कर पाऊँगा, नहीं मैं आप सभी को दर्शन करवा पाऊँगा। जैसा कि आपको मैं ईजी वे में आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ या फिर दिखा रहा हूँ या फिर सभी चीज़ को बारीकी से बता रहा हूँ, वो मैं उस समय नहीं बताऊँगा क्योंकि काफ़ी भीड़ लगता है। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे प्यारे हमारे श्री आराध्य श्री राधे और श्री कृष्ण। और ये रहा मेन द्वार मंदिर का, इसी के अंदर हमें प्रवेश करना है। तो दोस्तों मेन द्वार में हम प्रवेश करते हैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर रात्रि के समय भी काफ़ी सुंदर लगता है, क्योंकि रात्रि के समय यहाँ पर लाइट वगैरह का सुविधा बहुत ही अच्छा किया गया है, जिसके कारण काफ़ी सुंदर लगता है। तो दोस्तों आज अधिक भीड़ होगा, इसी के कारण यहाँ पर जूते चप्पल का जो व्यवस्था है बाहर किया गया, बिल्कुल निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है इस जगह पे, क्योंकि जो जूते चप्पल और अनदिना जब आएंगे तो आगे की ओर है उसको मैं दिखाता हूँ जहाँ जूते चप्पल जमा करना पड़ता है। फिर जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसी जगह और दिन अगर आप आएंगे तो जूते चप्पल यहाँ पर आपको खोल के रखना होगा और यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और आप जूते चप्पल जब खोलेंगे तो आपको हाथ पैर धोना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर साधन किया गया है जल का। तो चलिए अब मैं भी हाथ पैर धो लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप पैर हाथ धो के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लाइन से देख सकते हैं लगा हुआ है, जो कि आप दान कर सकते हैं पेड़ पौधे के लिए या फिर यहाँ पर और भी सुविधा उसके लिए आप दान कर सकते हैं। स्वेच्छा से यहाँ पर भागवत गीता का बुक खरीद सकते हैं। फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन्म उत्सव का जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया उसके लिए यहाँ पर सजाया गया है और बैठने के लिए कुर्सी वगैरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर दोस्तों मैंने आप सभी जानते हैं कि मैं तुलसी माला लिया हूँ और बहुत दिनों से भागवत गीता पढ़ने का मन था, मगर मार्केट में जो टूटिया वाले जो भागवत गीता आ रहे थे इसीलिए मैं नहीं ले रहा था। मगर यहाँ पर मैं इस विश्वास से लिया हूँ कि यहाँ तो कम से कम भागवत पुस्तक जो है उसमें किसी प्रकार का त्रुटि ना हो। तो दोस्तों ये तो मुझे पढ़ने के बाद ही जानकारी होगा, एक दूसरे से समझेंगे जानेंगे उसके बाद। तो दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं और ये स्पेशली इसलिए डोनेट हो रहा है कि यहाँ जो पेड़ पौधे लग रहे हैं उसके लिए। आप चाहे तो 50 रुपये से आपका जितना श्रद्धा हो कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और दोस्तों ठीक इसी के बगल से ही रास्ता इस पर किया गया मंदिर को अंदर को जाने के लिए, क्योंकि संध्या के समय यहाँ पर अत्यधिक भीड़ लग जाता है, इसी के कारण यहाँ पर साइड से मंदिर के अंदर जाने के लिए व्यवस्था किया गया है। और दोस्तों जैसे आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं आपके ऊपर सेंट का छिड़काव करने के लिए और हमें जाना है इसी रास्ते से होते हुए। आप चाहे तो यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं और आपका मन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप श्रद्धापूर्वक इसी रास्ते से आप अंदर जाएंगे। और चलिए मैं आपको अंदर की ओर ले चलता हूँ और चाहे तो आप इस कोने पर भी जो प्रसाद है और फल का यहाँ पर लगा हुआ है तो आप यहाँ से प्रसाद फल ले सकते हैं। और दोस्तों जैसे आप प्रवेश करेंगे तो श्री कृष्ण भगवान जो अपने जीवन काल में जो लीला किए थे उनका कुछ भाग को यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे तो इसी प्रकार से लाइन से आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अब प्रभु जी का दर्शन कीजिए और भक्तगण जो यहाँ पर झूम रहे हैं उसका भी आपको मैं एक दृश्य दिखाऊंगा। तो चलिए आप दर्शन कीजिए।
तो दोस्तों जैसे आप मंदिर का दर्शन कर लेंगे, उसके बाद जैसे आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का 2 महत्वपूर्ण लीला को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो चलिए अब मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप मंदिर का दर्शन कर लेंगे, उसके बाद जैसे बाहर आएंगे तो यहाँ पर एक पार्क है। पार्क में बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे वस्तुएं लगे हुए हैं, झूला वगैरह, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर इसके जस्ट बगल में ही आप देख सकते हैं यमुना नदी जैसा एक दृश्य बना हुआ है। उसके बीच में एक नाग कालिया है और नाग कालिया के फन पे श्री कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे हैं। और ये उस समय का दृश्य है जब नाग कालिया उनके ग्रामवासियों को बहुत प्रताड़ित करने लगे थे। तब श्री कृष्ण भगवान को मजबूरन उनको सताने के लिए ऐसा करना पड़ा और अपने ग्रामवासियों के लिए श्री कृष्ण भगवान को नाग कालिया को ये दंड देना पड़ा और इनको मुक्ति देना पड़ा यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, एक और यहाँ पर जो दृश्य दर्शाया गया है, जब इंद्र भगवान बहुत ही क्रोधित हुए थे और अत्यधिक वर्षा करने लगे थे तो श्री कृष्ण भगवान को अपने कानी अंगुल पर गोवर्धन पर्वत को उठाना पड़ा था। तो दोस्तों ये जो लीला है ये त्रेता युग के प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। जब सेतु बन रहे थे उस समय हनुमान जी इनको ला रहे थे, मगर सेतु बन के तैयार हो गया था, जिसके कारण इनको उसी जगह पर स्थापित किया गया था। और इसलिए प्रभु श्री राम जी के वचन को पूरा करने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान लीला के माध्यम से उनके वचन को पूरा किए, जो कि आप देख रहे हैं। तो इसी के साथ इस्कॉन टेम्पल का और जेके टेम्पल का दोनों वीडियो यहीं समाप्त होता है और फिर आप सभी से मुलाकात होगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।